शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक 100 साल पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती है, किसी के चलने की, किसी के रोने की, और कभी कभी पायल की झनकार भी। गांव वाले उस रास्ते से सूरज ढलने के बाद नहीं गुजरते थे। एक दिन शहर से आए 3 दोस्त रोहित, अमन और नेहा रोमांच के शौकीन थे। उन्होंने सुना कि हवेली में कोई छिपा खजाना है। सबने तय किया कि आज रात वहीं जाएंगे। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा अपने आप कर्क कर्क की आवाज के साथ खुल गया। अंदर चारों ओर जालों से ढकी दीवारें, टूटी खिड़कियां और हवा के झोंकों से बजती पुरानी खिड़की की आवाज। नेहा धीरे से बोली, ये जगह सच में डरावनी है, हमें वापस चलना चाहिए। पर रोहित बोला, डरो मत, बस थोड़ी देर में हम रहस्य जान जाएंगे। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आहट आई। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े। ऊपर पहुंचते ही एक कमरा आधा खुला था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो दीवार पर एक पुरानी औरत की तस्वीर टंगी थी। तस्वीर की आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। कमरे में एक ठंडी आवाज गूंजी, क्यों आए हो वहां? जो यहां आया वो वापस नहीं गया। तीनों डर के मारे भागे, लेकिन बाहर निकलते वक्त उन्होंने देखा दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली का दरवाजा फिर खुला मिला, पर तीनों का कहीं कोई पता नहीं चला। कहते हैं आज भी आधी रात को हवेली से तीनों की आवाजें सुनाई देती हैं, बाहर निकालो हमें। अगली रात गांव के कुछ लोगों ने साहस जुटाया और हवेली के बाहर तक गए, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली के भीतर से फिर वही तीनों की आवाजें आईं, बाहर निकालो हमें, बाहर निकालो हमें। एक बूढ़ा तांत्रिक जो कभी इस गांव में रहता था बोला, इस हवेली में 100 साल पहले एक रानी रहती थी। उसे उसके अपने ही परिवार ने धोखा देकर मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है और जो भी उसके कमरे में जाता है वो उसी के संसार में कैद हो जाता है। गांव वाले घबरा गए, लेकिन एक नौजवान लड़का वीर बोला, मैं जाऊंगा, अगर तीनों को बचाया जा सकता है तो मैं कोशिश करूंगा। रात के ठीक 12 बजे वीर ने अपने हाथ में ताबीज बांधा, दिया जलाया और हवेली के भीतर कदम रखा। अंदर वही ठंडी हवा, टूटी खिड़कियां और पायल की झनकार। दीवारों पर लगी तस्वीरें जैसे उसे घूर रही हों। जब वह ऊपर पहुंचा तो देखा वही पुरानी औरत की तस्वीर अब फर्श पर गिरी पड़ी थी और उसमें से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। वीर ने मंत्र पढ़ा तो रोशनी एक आकृति में बदल गई, वही रानी की आत्मा। रानी बोली, ये हवेली मेरा घर था, लेकिन इन तीनों ने मेरे खजाने की तलाश में मेरे विश्राम को भंग किया। अब ये मेरे साथ रहेंगे सदा के लिए। वीर ने कांपते हुए कहा, अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें माफ कर दो, मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगा। रानी की आंखों में आंसू चमके। हवेली में तेज हवा चली, सब कुछ हिलने लगा और अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली की दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं थी और फर्श पर सिर्फ एक टूटा हुआ ताबीज पड़ा था। तीनों दोस्तों का अब भी कोई पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं अगर कोई नई आत्मा हवेली में प्रवेश करती है तो तीनों दोस्त उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और तभी हवेली के दरवाजे से वही आवाज आती है, बाहर निकालो हमें। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई सड़क बनने लगी थी जो उस हवेली के पीछे के हिस्से से होकर गुजरने वाली थी। मजदूर जब वहां खुदाई कर रहे थे तो उन्हें जमीन के अंदर एक लोहे का संदूक मिला। संदूक पर वही पुराना राजघराने का निशान बना था। गांव के लोग डर गए। किसी ने कहा, इसे मत छेड़ो, ये रानी की निशानी है। लेकिन ठेकेदार बोला, अरे ये तो बस पुराना खजाना होगा, इसे खोलो। जैसे ही ताला तोड़ा गया, एक तेज चीख सुनाई दी। पूरी जमीन हिलने लगी और हवेली की टूटी दीवारों से लाल धुआं उठने लगा। लोग भाग गए, सिर्फ एक मजदूर श्याम वही रह गया। उसने देखा संदूक के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी तस्वीर और टूटा हुआ ताबीज। श्याम ने ताबीज उठाया और उसी पल हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से वही पुरानी रानी की आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद फिर से तोड़ रहा है? श्याम डर के मारे भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर अब 3 साए दिखे, वही 3 दोस्त रोहित, अमन और नेहा। लेकिन अब उनकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने एक साथ कहा, तुमने हमें बाहर निकाला, अब तुम्हारी बारी है अंदर आने की। हवेली की खिड़कियां बंद हो गईं।
चीख गूंजी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। गांव में एक नई सड़क बनने लगी थी जो उस हवेली के पीछे के हिस्से से होकर गुजरने वाली थी। हवेली के दरवाजे जैसे ही बंद हुए, अंदर अंधेरा छा गया। श्याम ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे लाल धुआं छटकर और सामने एक लंबा गलियारा दिखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, लेकिन उन तस्वीरों की आंखें जिंदा लग रही थीं। अंदर अंधेरा छा गया। ये आंख थीं जिनमें गालियां भी आंखें पूछती थीं, और पीछे से किसी के चलने की आवाज आती। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर वही रानी की आत्मा खड़ी थी। रानी बोली, श्याम, तुमने मेरा ताबीज उठाया है, अब तुम हवेली का हिस्सा बन गए हो। श्याम कांपते हुए बोला, महारानी, मैं बस मजदूर हूं, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे शांति दोगे तो ये हवेली हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। श्याम ने पूछा, कैसे? रानी बोली, मेरे खजाने का असली राज हवेली के तहखाने में छिपा है। वहां वो आत्मा है जिसने मुझे मारा था। श्याम ने हिम्मत जुटाई और रानी के साथ तहखाने की ओर बढ़ा। जली हुई मशालें अपने आप जल उठी। तहखाने के बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था जिस पर एक कंकाल बैठा था, हाथ में वही रानी का मुकुट। अचानक कंकाल के चारों ओर धुआं उठा और वह एक काले साये में बदल गया। साया बोला, मैं वो हूं जिसने रानी को धोखा दिया था, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। श्याम ने ताबीज उठाया और वही मंत्र पढ़ा जो वीर ने पढ़ा था, ओम शांतिपथ आत्मा निवृत्ति स्वाहा। तुरंत बिजली गिरी, हवेली की दीवारें हिलने लगी और साया दर्द से चीख उठा। रानी की आत्मा मुस्कुराई, बोली, धन्यवाद श्याम, अब मैं मुक्त हूं। उसके साथ हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं और सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली की जगह अब सिर्फ राख और पत्थर के टुकड़े थे। लेकिन राख में किसी ने देखा एक चमकता हुआ ताबीज पड़ा था और उसके बगल में लिखा था, हर रहस्य का अंत एक नई शुरुआत है।